क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। हो है आग लगाई जब से, हम राख हुए हैं तब से, क्या खाक बचे हैं अब हम क्या कहें। आलिया, वैसे मुझे बहुत खुशी हुई। तुम हमें इतना अपना समझती हो कि बिन बुलाए चले आए। जाहिर है मॉम, ऐसे मौकों को कौन छोड़ता है। और चची ने तो इस मौके का फायदा उठाना था, वरना क्यों आती है इस पार्टी में बिन बुलाए। अरे आ गई तो क्या हुआ, तुम्हारी चची कोई गैर थोड़ी है जो उन्हें इनविटेशन देना पड़े। नहीं भाभी, हम बिना बुलाए नहीं आए। हामिद भाई खुद आए थे घर हमें इनवाइट करने के लिए, तभी अरे छोड़ो, क्यों अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ, साइशा बच्ची है, उसका भी दिल करता होगा इतनी अच्छी पार्टी में आने का। तो माँ हो, नहीं रुक पाई तो अपनों को किसी बुलावे की जरूरत थोड़ी होती है। वैसे जायशा लग तो बहुत प्यारी रही। ड्रेस कहाँ से लिया? मॉम, दिए होंगे ना किसी ने अपने पुराने कपड़े। वैसे चाची शुक्र है आप ढंग के कपड़े तो पहन कर आई, वरना आपके चेहरे से तो नहीं, एटलीस्ट इस ड्रेसिंग की वजह से आप इस पार्टी में बैठने के काबिल लग रही हैं। बुरी बात है रीशा, ऐसे नहीं कहते, मेहमान है हमारे। और वैसे भी तुम्हारी चची बहुत खुददार है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। रियली? इतनी खुददार होती तो अनइनवाइटेड इस पार्टी में नहीं आती। अम्मी, घर चले। अरे ऐसे कैसे घर चले? बस भाभी शिरकत के लिए आए थे, चलते हैं अब हम। तुमने शायद अरीशा की बात को सीरियस ले लिया, मजाक कर रही थी, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। बट सुके बेटा, दोनों मैम्स को जूस पिलाएं। इडियट! ये क्या तरीका है? आई एम सो सॉरी ना। चलो जाओ यहाँ से, सारे कपड़े खराब कर दिए बेचारी के। जाओ बेटा धो लाओ। मैं चलती हूँ साथ। तुम कहाँ चली? उसका दुपट्टा खराब हो गया ना, मैं जरा मदद कर देती हूँ। ये वो बच्ची थोड़े है, उसे दुपट्टा तो धोना आता है ना, और इस घर के वॉशरूम का एड्रेस भी पता है। जी जी। वैसे आलिया, तुम्हें देख के मुझे बहुत तसल्ली हुई है। क्यों भाभी? आओ बताते, आओ ना। सोफियान, यू आर रियली इंटेलिजेंट बॉय एंड वेल मैनर्स। हमें तुम्हारी जितनी तारीफ करता था वो गलत ना थी। थैंक यू सो मच अंकल। और ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो बाबा का? ये मेरा ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं अलग से ऑफिस बनवा रहा हूँ। ओह वेरी गुड, वेल डन। अरे अरसलान की एजुकेशन भी तो कंप्लीट हो गई होगी ना, तो वो तुम्हारा ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहा है? एक्चुअली क्या है अंकल कि मैं और अरसलान बाबा को एक साथ ज्वाइन करने वाले हैं। क्या है कि अब्बू ने बहुत काम कर लिया है, अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए। ओह हामिद, इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम रिटायर होने वाले हो। गलियां मेरियां भुल गईयां, फिर तू ना आया माही रुल गईयां, लहजा तेरा है बदला, दिल दी मैं आता हूँ बाबा। तुमने वैसे अच्छा नहीं किया बेचारी जायशा के साथ, तो सच थच के आई थी। मॉम, शुक्र करें कि उसके कपड़ों पे ही गिरा, वरना मेरा दिल था कि उसके मुंह पे फेंके। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी में आने की? ये सब तुम्हारे डैड की मेहरबानी है। मॉम, डैड की बात ना तो आप करें ही मत। सबको भूल कर अपने रिश्तेदारों को ही वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ। वो वैल्यू दे रहे तो क्या हुआ, मैंने भी उन्हें ऐसी औकात याद दिलाई है ना। हिसाब बराबर नजर आ रही है कहीं पार्टी में। वैसे you're right मॉम, कहाँ भेज दिया उनको? वहीं जहां होना चाहिए। मॉम, आपको मिसेस खान बुला रही हैं। सहर लगती है मुझे। तो फिर पार्टी में उनको बुलाया क्यों है?
वो अपनी पार्टी पे मुझे बुला के बहुत शो ऑफ करती है। आज मेरी बारी। साइशा क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है ना? नहीं तो सब ठीक है। ठीक लग तो नहीं रही हो तुम। देखो, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं सॉल्व कर दूं। कहा ना सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाएं यहाँ से प्लीज। अच्छा, एनीवेज चाची जान कहाँ है? भाई हाँ, आप इतनी देर से कहाँ गायब है? मेरी सारी फ्रेंड्स आपसे मिलने का बोल रही हैं, चले ना। उनसे मैं बाद में मिल लूंगा। तुम जरा साइशा को देखो जाके, मुझे परेशान लग रही है वो। सो आई डोंट केयर, मैं क्यों देखूं उसको? क्या हो गया तुम्हें अरीशा? साइशा हमारी कजन है और इस वक्त हमारी मेहमान भी है। उसका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी भाई, वो मेरे कैलिबर की नहीं है और ना मैं उसको अपना दोस्त मानती। मेरे लिए ना वो इस पार्टी में सिर्फ एक बिन बुलाई मेहमान है। ओके किसने कहा तुमसे? अम्मा बता रही थी कि तुम अब नहीं आओगे, छोड़कर भाग गए हो। अरे झूठ बोलती है तुम्हारी माँ। क्यों नहीं आऊंगा मैं? तो फिर तुम आ क्यों नहीं रहे अपने घर वालों को लेके? मेरा भाई आया हुआ है अमेरिका से, बिजी हूँ उसके साथ। मॉम ने पार्टी रखी है घर पे, इतने गेस्ट आए हैं। तुम 2-4 दिन सब्र कर जाओ, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। और कोई जरूरत नहीं अपनी माँ की बातों में आने की, समझ आई मेरी बात? अच्छा, मैं फोन रख रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक दफा मेरी शादी हो जाए, उस बुढ़िया नसीम को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, याद रखेगी वो भी है। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है अब? यार आपको मेरे मूड की क्या परवाह है? जाएं पार्टी एंजॉय करें जाके। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन गेस्ट आए हुए हैं ना, देख रहे हैं। कितनी सेल्फिश है ना वैसे आप। आपको अभी भी अपने गैस की पड़ी हुई है और अपने